बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन। लेकिन फिर धीरे धीरे युद्ध के बाद सब चीज़ नॉर्मल हो गया। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, ब्रेड जो था वो लाइटर कलर का हो रहा था। इसका मतलब जो पहले जो ब्रेड होता था वो कोर्स मतलब काफ़ी रफ होता था, ब्राउन कलर का होता था, वो अब धीरे धीरे अच्छा क्वालिटी का जो कि होता है वाइटर कलर का वो उन्हें मिलने लगा। मतलब वही बोला गया कि ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर। लाइट कलर का वाइट कलर का जो ब्रेड होता है वो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का होता है, सॉफ्ट होता है, और जो ब्राउन कलर का होता है वो थोड़ा रफ होता है, कोर्स होता है। तो ब्रेड अच्छा मिलने लगा। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड, और एक ऐसा बिस्तर था जहाँ पर बिना डर के सो सकते थे। अ रूम विथ अ व्यू यू आर मोर यूज टू ग्लैंसिंग एट ईच डे, और एक ऐसा रूम भी था जहाँ पर काफ़ी अच्छा सौंदर्य देखने को मिलता था, व्यू देखने को मिलता था। एंड वन डे और आई नोटिस्ड, और एक दिन क्या हुआ कि मुझे पता चला कि आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। एक दिन क्या होता है कि नरेटर को याद आता है कि उनको क्यूरियोसिटी होता है, बेचैनी सी होता है कि वो सब सामान क्यों ना वो एड्रेस में पड़ा होगा तो क्यों ना हम लेके आ जाए। आई वॉन्टेड टू सी देम टच एंड रिमेंबर, उनका मन किया कि उन सामान को एक बार देखे, छुए और उनको याद करे। तो इसीलिए वो नरेटर अब क्या की यहाँ पे आ गई है सामान को लेने के लिए। एड्रेस क्या है? नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, हॉलैंड में है। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसिस डॉर्लिंग्स हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम। तो लिखी नरेटर का तो फर्स्ट विजिट था वो तो फेल हो गया था, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो नरेटर अभी ट्रेन में बैठी हुई और सोचती है कि चलो एक बार फिर से ट्राई करके आते हैं। तो वापस ट्रेन से उतरती है और घर पे जाती है उनका। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर। अब की बार क्या होता है कि एक लड़की जो कि 15 साल की होती है वो दरवाज़ा खोलती है। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वॉज एट होम, और मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या आपकी मम्मी घर पे है। नो शी सेड माई मदर्स डूइंग एन इरांड, कि नहीं मेरी मम्मी थोड़ा बाहर गई है, ईरान मतलब शॉर्ट ट्रिप, कहीं काम से थोड़ी बाहर गई है। वो बोलती है, वो जो लड़की है 15 साल की वो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी है। नो मैटर आई सेड आई विल वेट फॉर हर। तो नरेटर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर इंतज़ार कर लेती हूँ। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज। तो नरेटर वो लड़की के पीछे पीछे जाती है और रास्ते से गुजर के एन ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। तो वो देखती है कि एक काफ़ी पुराने ज़माने का आयरन कैंडल होल्डर था, हनुक्का कैंडल होल्डर, वो टंगा हुआ था ठीक मिरर के साइड में। वी नेवर यूज इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरजुम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक। तो वो जो कैंडल होल्डर था वो नरेटर का था असली में, और नरेटर बता रही है हमें कि उनकी फैमिली जो थी उन्होंने इस कैंडल होल्डर को कभी यूज़ नहीं किया क्योंकि वो काफ़ी कम्बरजुम था, हैंडल करने में काफ़ी मुश्किल आता था उसको। देन अ सिंगल कैंडल स्टिक कंपेयर टू कैंडल स्टिक काफ़ी आराम था यूज़ करने में, तो इसलिए ये लोग कैंडल स्टिक यूज़ करते थे बजाय हनुक्का कैंडल होल्डर के। वॉन्ट यू सीट डाउन आस्क्ड द गर्ल। तो वो लड़की पूछती है जो 15 साल की है, वो बोलती है कि आप बैठेंगी नहीं। सी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, वो लिविंग रूम का दरवाज़ा खोलती है और बोली कि आइए आप अंदर बैठिए। आई वेंट इन साइड पास्ट हर, मैं उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड। तो लेखिका जब लिविंग रूम के अंदर जाती है तो उन्हें काफ़ी वो रुक जाती है और काफ़ी डर सी जाती है, उनको डर लगता है। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो। मैं एक ऐसी रूम में थी जिसे मैं जानती भी थी और जिसे नहीं भी जानती थी। जानती कैसे थी? क्योंकि वहाँ पर जितने भी सामान था वो सब उन्हीं का था, तो उस हिसाब से वो जानती थी। और नहीं जानती थी क्योंकि वो जिस सराउंडिंग में रखा गया था, जिस रूम में रखा गया था, वो रूम उनका नहीं था, वो रूम तो मिसेस डॉर्लिंग का था, तो इसलिए बोला गया कि उस रूम को नहीं जानती थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिड्स ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच ऑपरेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर। तो वही बताया जा रहा है कि मैं अपने आप को उन सब सामानों के बीच में पाई जिसे मैं देखना चाहती थी, लेकिन उनका जो स्ट्रेंज एटमोसफियर था, आसपास का जो एटमोसफियर था, वो मुझे काफ़ी बेचैन कर रहा था, दुख दे रहा था। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज, या फिर हो सकता है मैं डर गई इसलिए भी क्योंकि काफ़ी बेकार तरीके से वो लोग सजा के रखे थे उस रूम को। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, फर्नीचर काफ़ी अगली था वहाँ पर, और मगी स्मेल, मगी मतलब वही फिर से मस्टी स्मेल, जब रूम डैम्प हो और वहाँ पे फ्रेश एयर ना आए तो जैसा गंद आता है वैसा गंद आ रहा था फिर से, तो उस गंद के कारण लेखिका को कुछ ठीक नहीं लगा उस रूम में। आई डोंट नो बट आई स्केचली डेयर टू लुक अराउंड मी। तो लिखा बोले मुझे पता नहीं क्या रीज़न था कि मुझे क्यों डर लग रहा था, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हुआ कि मैं रूम के चारों तरफ देखूं क्योंकि उनकी सब पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाती। द गर्ल मूव्ड अ चेयर। तो वो लड़की जो 15 साल की है वो एक चेयर ला के देती है। आई सेट डाउन। नाइटर उस पर बैठती है एंड स्टेयर एट द वुलन टेबल क्लॉथ, और देखती है कि वो
वूल का जो टेबल क्लॉथ है उस पर नज़र पड़ता है इनका। आई रब्ड इट, तो लेखिका अपना जो हाथ है उस पर रब करती है। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, तो लेखिका जो फिंगर्स है वो गर्म हो जाता है रब करने की वजह से, फ्रिक्शन का वजह से। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, तो फिर लेखिका क्या करती है, उनका जो टेबल क्लॉथ जो था उसका साइड साइड में जो पैटर्न बना हुआ है वो पैटर्न को वो फॉलो करती है, उसमें अपना उंगली चलाई जा रही है। समवेयर ऑन द एज देयर मस्ट बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, तो नाइटर को पुराना याद है और वो बोलती है कि कहीं ना कहीं इस डिज़ाइन में किनारे पर कहीं ना कहीं एक जलने का मार्क होगा जिससे रिपेयर नहीं किया गया होगा। तो लिखिएगा वो अभी भी सारा बात याद है। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, लड़की बोलती है कि मेरी माँ तुरंत आ जाएगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने उनके लिए चाय बनाया है। विल यू हैव अ कप, क्या आप भी एक कप पियेंगी? थैंक यू, नाइटर बोलती है कि थैंक यू। आई लुकड अप, द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, तो नाइटर जो है वो ऊपर देखती है और देखती है कि वो जो लड़की है वो कप्स जो है वो सजा रही है टी टेबल पर। सी हैड अ ब्रॉड बैक, तो उसका भी कमर और पीठ जो था वो काफ़ी चौड़ा था, जस्ट लाइक हर मदर, उसकी मम्मी की तरह। और मम्मी का नाम क्या है? मिसिस डॉर्लिंग। सी पोर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, एक वाइट पॉट से वो चाय ढाल रही है। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लीड, तो उस वाइट पॉट के जो ढक्कन जो था, लीड जो था, उस पर गोल्ड बॉर्डर लगा हुआ था। आई रिमेंबर, लिखिए को याद आ जाता है वो बात। सी ओपन द बॉक्स एंड टूक सम स्पून्स आउट, तो और लड़की जो है वो क्या करती है, एक बॉक्स खोलती है और कुछ वहाँ से चम्मच निकालती है। डेट्स अ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस, तो ये नरेटर जो है वो खुद ही बोलती है कि वो काफ़ी अच्छा बॉक्स है। जिस बॉक्स में क्या रखा हुआ था? स्पून्स रखा हुआ था। तो आई हर्ड माई ओन वॉइस, उन्हें अपना बात खुद ही सुनाई पड़ता है, मतलब उनको लगता है कि कोई और उनका आवाज़ उन्हीं को सुनाई दिया। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, वो काफ़ी अजीब सा आवाज़ था उस रूम में। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, ऐसा लग रहा था कि इस रूम में हर एक आवाज़ अलग है, दूसरे का आवाज़ लग रहा था। मतलब लेखिका तो खुद ही बोली है कि डेट्स अ नाइस बॉक्स, उनको लग रहा था कि कहीं और से आया वो आवाज़।